दिक्कालाद्दनवच्छिन्नानन्तचिन्मात्रमूर्तये स्वानुभूतेकमानाय नमः शांताय तेजसे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तृतीय वर्ष का शिक्षा वर्ग समापन समारोह में जिनकी उद्बोधन सुनने के लिए हम यहाँ पर उपस्थित है, वैसे परम पूजनीय डॉक्टर मोहन जी के चरणों में और मंच पर उपासीन सर्वाधिकारी, प्रांत के और महानगर के अधिकारी और सभी वरिष्ठ जनों को वंदन करते हुए इस समारोह में मुख्य रूप से ईशान्य भारत से, बिहार से और तमिलनाडु से आए हुए सभी अतिथियों को और आप सभी लोगों को मेरे हार्दिक प्रणाम। हम पिछले कई सालों से संघ की गतिविधियों से प्रभावित हैं, क्योंकि इस राष्ट्र के उत्थान के लिए जो भारतवर्ष है, दुनिया में लोक संख्या में सबसे बड़ा और क्षेत्रफल में दुनिया का 7वां राष्ट्र और हमारी भूमि करीब करीब 32,87,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है, जिसकी जल सीमा 7,500 किलोमीटर की है, जिसकी स्थल सीमा 15,500 किलोमीटर की है, जिस देश में करीब करीब 28 जिलों के साथ 8 केंद्र शासित प्रदेश और 677 के आसपास जिले होते हुए विविधता से भरी हुई अपनी देश है। आसपास में मित्र से अधिक शत्रुओं से लिप्त हमारी सीमाएं, फिर भी हम सबके साथ मित्रता की हमेशा भाव रखते हैं। ऐसा देश, जिस देश में 127 से भी अधिक एग्रो इको क्लाइमेटिक जोन्स हैं, सारी दुनिया में जो चीजें नहीं मिलती है वो सब चीजें यहां उपलब्ध हैं। इस देश में करीब करीब 22-23 भाषाएं और 450 से भी अधिक बोलियां, जिस देश में है, ऐसा देश दुनिया में कहीं नहीं होगा, केवल भारतवर्ष ही हो सकता है। यहां पर सब प्रकार की समृद्धि देखने को मिलती है। इस देश पर बहुत सारे आक्रमण होते हुए, लूट कसोट होने के बावजूद भी हम लोगों ने संपत्ति को कभी भी अर्थ नहीं मानते हुए
अर्थ को संपत्ति नहीं मानते हुए हमारे संस्कार को ही संपत्ति मानते आए हैं, इसीलिए देश कभी गरीब नहीं हुआ, ये भी हम महसूस करते हैं। हमारे देश को बहुत पुरानी परंपरा है, हमें गर्व इसलिए होता है, हम पाणिनि पराशर के प्रदेश वाले हैं। हम अगस्त्य और भारद्वाज जो बिजली और विमान के शोध लगाने वाले थे, उनके देश के लोग हैं। हम सुश्रुत और वाग्भट के प्रदेश के लोग हैं। हम भास्कराचार्य और आर्यभट्ट के देश के लोग हैं। जिस देश में बहुत सारे हजारों वर्ष पहले अलग अलग क्षेत्र के जितने भी क्षेत्रों को आज हम देखते हैं विकसित रूप में, उतने सब कार्य जिस देश में पहले से ही चलता था ऋषि मुनियों के वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। इसलिए हमें गर्व होता है जिस देश में बड़े बड़े ऋषि मुनि आचार्य, दास परंपरा के लोग, संत परंपरा के लोग, महंत परंपरा के लोग रहे हैं और रहते थे और रह रहे हैं। ऐसे प्रदेश के हम सब लोग वासी हैं। और जिस देश की भूमि पर राजा पृथु से लेकर आज तक बहुत गौरवान्वित लोगों ने राज्य किया, दुनिया को एक पथ प्रदर्शन दिखाया कि राजा कैसा होना चाहिए, ऐसे बहुत सारे राजे महाराजा हमारे यहाँ हो की गए। पूर्वकालिक राजा महाराजाओं को तो हम जानते ही हमारे इतिहास में, रामायण महाभारत में, तत्पश्चात भी आधुनिक भारत में भी हम बहुत सारे ऐसे प्रशासकों को देखा है कि जो दुनिया के लिए आदर्श रहे हैं। उसका कारण यही रहे कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता का पाठ उनको उस स्थिति में रखे थे। ये जो हमारी विरासत है, सांस्कृतिक विरासत, इस विरासत को दुनिया के बहुत सारे लोगों ने अनुपालन के लिए ग्रहण किया, मगर हमारे देश के हम लोगों ने ही इसको थोड़ा थोड़ा आनाकानी करने लगे। जिसको परंपरा में इतनी सारी नहीं मिल सकती है, वो हमें सब विरासत में, हमारी परंपरा में हमें मिली है। इसलिए हमें गर्व महसूस करना चाहिए। मैं इसलिए यहाँ आया हूँ, हमने जो बिसरी हुई हमारी विरासत है उसको याद करवाना, फिर एक बार देश को जगाना। हमारा भारतवर्ष जो विश्व के पहले भी गुरु था और आगे भी गुरु के स्थान में रहे, इसके लिए प्रयास करने वाले शायद एकमेव संस्था कोई है, एकमेव व्यवस्था कोई है, तो वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, जिसको फिर एक बार पुनर्स्थापित करना चाहती है। हमारे देश में युवाओं की संख्या कम नहीं, हम दुनिया के सबसे ज्यादा युवाओं से भरे पड़े हैं। हमारे युवाओं की ऊर्जा व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। 142 कोटि पार करके हम चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। ये हमारे लिए बड़ी समस्या नहीं है, हमारे लिए समस्या है हमारे विरासत जो है, हमारी जो वैभवशाली संस्कृति है, उसको विस्मृत होने देना, यह हमारी बहुत बड़ी नुकसान है। और इसी कार्य को लेते हुए ये आज एक ही दिन में या एक ही साल में ऐसा नहीं हो रहा है, बहुत दिनों से हो रहा है। जब स्वतंत्रता लड़ाई चल रही थी देश में, उसी वक्त एक व्यक्ति के सपने में यह भी विषय आया कि स्वतंत्रता आंदोलन के साथ साथ हम आगे हमारे देश कैसा होना चाहिए, इतने साल
या सालों तक हम परकियों के नीचे रहते हुए कई चीजें अनिवार्यता से स्वीकार करते हुए कई चीजें भूल गए हैं। इनको पुनर्ज्ञापित करके फिर एक बार वैभवशाली देश को निर्माण करने के लिए एक व्यक्ति स्वप्न देखी थी। वह व्यक्ति इसी नागपुर शहर के थे। 1925 में जिनके घर में आज सुबह ही देखने गया था, डॉक्टर परम पूजनीय हेडगेवार जी के घर, जो एक व्यक्ति ने सपना देखा था तो उनके 10-11 मित्रों के साथ एक छोटी सी बीजारोपण संघ की किया था। 6-7 महीने के बाद ही उसको क्या नाम देना, 27 लोग बैठकर उसके बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें 22 लोगों की एक ही मत हुआ कि उसका नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ रखा जाए। बाकी लोगों ने, हर व्यक्ति ने एक एक नाम सुझाया था, फिर भी सभी लोगों ने एक मत से इसको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ रखा गया। यह संघ जो है इस राष्ट्र की पुनरुत्थान के लिए, फिर एक बार वैभवशाली भारत बनाने के लिए, संघ यानी शिस्त, संघ यानी डिसिप्लिन, संघ यानी सेवा और समर्पण, संघ यानी हिंदुत्व, हिंदुत्व यानी राष्ट्रीयता, संघ यानी ज्ञान, संघ यानी सज्जनता, संघ यानी सकारात्मकता, संघ यानी संस्पर्शिता, संघ यानी समरस। हम कभी भी संघ की ओर देखते हैं तो मैं तो वैसा संघ का नहीं हूं, मगर संघ का बाहर रहते हुए भी बहुत बड़े अभिमानी हूं और चाहता हूं। तो इतनी सारी अच्छाइयां खुद में प्रतिष्ठापित करके, हर युवाओं में प्रतिष्ठापित करके, हर युवा में बहुत बड़ी ताकत है। हम जिस वर्ग में 26 दिन बिताए हैं, ये देश भर में प्राथमिक वर्ग भी चल रहे थे, प्रथमा के भी चल रहे थे, द्वितीय वर्ष के भी चल रहे थे, बहुत सारे जगहों में चल रहे हैं। और इस देश की रक्षा के लिए, रक्षा केवल अस्त्र शस्त्र से नहीं होता है। अस्त्र शस्त्र से जितना रक्षा हो सकता है, अलग अलग चीजों को सीमाएं हैं, इनको अस्त्र शस्त्रों से जरूर सुरक्षित रख सकते हैं, मगर समाज को, परिवारों को सुरक्षित रखने के लिए संस्कारों की जरूरत होती है, सद्बुद्धि की जरूरत होती है, ज्ञान की जरूरत होती है, समझदारी की जरूरत होती है। इन सभी चीजों को पूरा देश भर के लिए देने की क्षमता संपन्न एकमेव संगठन कोई है तो वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि देखिए, हर व्यक्ति में बहुत कुछ छिपा हुआ है, शरीर में हो, मन में हो, बुद्धि में हो, वाणी में हो, बहुत कुछ छिपा हुआ है। जैसे कि मिट्टी में स्वाद छिपा हुआ है, उसको निकालना पड़ता है। खनिजों में संपदा छिपी हुई है, उसको प्रकट करने के लिए कुछ मंथन करना पड़ता है। जैसे कि दूध में घी छिपा हुआ है, मगर उसको प्रकट करवाने के लिए मंथन करना पड़ता है। चंदन की पेड़ में सुगंध छिपा हुआ है, ऐसे ही लकड़ी रखने से खुशबू नहीं आएगी, उसके मंथन करना पड़ता है। वैसे ही हम में बहुत कुछ संभावनाएं छिपे हुए थे, इनको प्रकट करने के लिए मंथन की आवश्यकता थी। वही मंथन है संघ शिक्षा वर्ग। देखिए, एक बीज में क्या नहीं छिपा हुआ है, एक बीज में बड़ा वृक्ष छुपा हुआ है, वृक्ष में बहुत सारे फल छिपे हुए हैं, उन फलों में बीज छुपे हुए हैं, वो भविष्य में बहुत बड़ा जंगल निर्माण कर सकते हैं।
उसी बीज में बहुत सारे पौधों की या पेड़ों की छाया भी छिपी हुई है, खुशबू भी छिपी हुई है फूलों के, और पत्तियों के रंग भी छिपी हुई है, और प्राण वायु भी छिपी हुई है। क्या नहीं, उसमें सब कुछ है। इसको प्रकट करने के लिए जो मंथन की जरूरत है, वैसे ही हमारे शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक और वाचिक में बहुत कुछ छिपा हुआ है, उसका प्रकटीकरण का कार्य ही ये संघ शिक्षा वर्ग में चलता है, ऐसा मैं समझता हूं। क्योंकि मैं कल कहीं शिक्षार्थियों के साथ बैठा था तो उनसे पूछ रहा था उनका अनुभव, आपका अनुभव कैसा रहा, तो उन्होंने बहुत कुछ बताया। उससे मुझे लगा कि मेरा ही आना सार्थक हुआ, क्योंकि आदरणीय मोहन जी ने मुझे अनुरोध किया था कि, या आदेश किया था कि स्वामी जी आप आना चाहिए। मैं कह रहा था मोहन जी मैं पुराना हो चुका हूं, तो मुझे छोड़ दिया तो अच्छा रहेगा। नहीं नहीं नहीं, आपको आना ही होगा। तो शायद मैं नहीं आता तो ये बहुत सारे चीजें मैं 3 दिन में यहाँ देखने के लिए मिला, मुझे सीखने के लिए मिला। मैं हमेशा यह मानता हूं कि अंतिम सांस तक आदमी सीखता रहता है, उसी में एक शिक्षार्थी मैं भी हूं, और सीखा आपसे। आप लोग जो सीखने आए हैं, जो 26 दिन में सीखे, या 26 दिन में आप में से आपने कुछ चीजें प्रकट कर ली, तो मैं 2-3 दिन में उसमें से बहुत चीजों को ग्रहण करने की कोशिश की। देखिए, वाल्मीकि कुछ नहीं थे, कालिदास कुछ नहीं थे, तो किसी न किसी के सहायता से उनमें उन गुण प्रकट हुए। हमारे बजरंगबली हनुमान जी के शरीर में इतनी ताकत थी, मगर छिपी हुई थी। जाम्बवंत ने जैसे उनको जगाया, वैसे हम में कहीं कुछ मंथन से इस शिक्षा वर्ग में बहुत कुछ ज्ञान प्रकट करने की, छिपा हुआ ज्ञान प्रकट करने की संधि मिली। इतना ही नहीं है, इस संघ शिक्षा वर्ग में हमें बहुत सुंदर बनने की और बहुत साहसवान, शक्तिमान बनने की भी अवसर मिला। क्योंकि हमारे शारीरिक अच्छी शब्दों से, संस्कारों से हमें वाणी में बहुत बड़ा सामर्थ्य करवा दिया। वाणी बहुत सामर्थ्यशाली होती है। वाणी से सब तोड़ भी सकते हैं हम, जोड़ भी सकते हैं। तो हमें जीवन में कैसा बात करना चाहिए ये भी हम यहाँ सीखें, और क्या सोचना चाहिए। इतना ज्ञान हम शायद कई सालों में पढ़ नहीं सकते थे। इतनी ग्रंथों की, विषयों की, केवल ग्रंथ नहीं, अनुभव के साथ हमें रेडीमेड ज्ञान यहाँ पर मिला, जिसके लिए हम बहुत साल तपश्चर्या करना पड़ती थी, वो मिला। इससे हम समृद्ध हो गए, अमीर बन गए, दैहिक रूप से भी बन गए, वाचिक रूप से भी बन गए। देखिए, बात करते करते मैं एक खराब वाक्य बोल दिया तो मेरी व्यक्तिमत्व का दर्शन उससे हो जाता है, मैं कितनी घटिया हूं ये भी समझ में आ जाता है। यदि उसी कार्य के लिए मैं अच्छा शब्द का इस्तेमाल करूं तो मेरी व्यक्तिमत्व उन्नत बन जाता है। वो उन्नति हमने यहाँ सीख लिया, ऐसा मैं मानता हूं आपके कृति से, आपसे व्यवहार से। कि आप लोग देखिए, आते आते मैंने कई लोगों का सुना, आते वक्त किसी किसी ने रोजगार करके अपनी पैसा इकट्ठा करके यहाँ पर आए हैं, और कई लोग अमीर है, वो तो उनकी संपत्ति उसके साथ आए हैं। किसी किसी के घर में हजारों अड़चने होते हुए भी उन्होंने उनको बगल में रख के इस शिक्षा वर्ग में आए हैं। इतना ही नहीं, यहाँ आने के बाद कई लोगों के घर में कई अघटित घटनाएं घटी, फिर भी कई लोग डटे रहे। मैंने कल भी सुना और मेरे आंखों में आंसू भी आ गए कि किसी शिक्षार्थी के घर में माँ जी की देहांत भी हुई। तो आते वक्त, बहुत दिनों से बीमार थे, आते वक्त दर्शन करके आए थे और बता के भी आए थे, माँ मैं फिर एक बार आपको देख सकूंगा, नहीं देख सकूंगा, मगर आपके आशीर्वाद मुझ पर रहे। माँ ने भी कहा था, बेटा संघ वर्ग पूरा करके आओ, तो नहीं जा पाए, अब जाएंगे, वो बात अलग है। इतनी आपकी जो तपश्चर्या है, ये मैं देखता हूं हम सन्यासियों में भी कम है क्या, ऐसा मुझे कभी कभी महसूस होता है। मैं हमेशा ये देखता रहता हूं
कि आप इतना परिश्रम से ये सब कुछ सीख लिया और आप शक्तिमान बन रहे, सुसंस्कृत हमने बना इधर। आज देश में भी मैं सुनता हूं बहुत सारे लोग अपने बच्चों को कहते हैं शाखाओं में जाओ, शाखा में जाओगे तो तुम सुधरोगे, नहीं तो ये मोबाइल से, ये मीडिया से, ये खराब ग्रंथों से या खराब सहवास से आपका सर्वनाश हो जाएगा। बहुत परिवार के लोग आज कहने लगे अपने बच्चों को सुरक्षित रखना है, अपने परिवार की असेट बनाना है, वो लायबिलिटी नहीं बनना चाहिए, असेट बनना चाहिए। इससे जिसको लगता है ना वो जरूर संघ के शाखाओं में भेजना चाहिए, तो बच्चे सुरक्षित रहते हैं और माता पिताओं को अपने अंतिम समय में भगवान जैसी पूजा करने वाली पीढ़ी बनती सिर्फ और सिर्फ शाखाओं में। इतना ही नहीं, राष्ट्रभक्त भी बनेंगे, समाज चिंतक भी बनेंगे और माता पिताओं के लिए एक निर्व्यसनी। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ इस देश में संघ के शाखा में कोई स्वयंसेवक गया है वो व्यसनी बना है, वो दुर्गुणी बना है, वो दुराचारी बना है। इसके लिए अपवाद भी नहीं मिल सकते। इतनी अच्छी संस्कार, यह भी मैंने शुरू में आपके साथ कह रहा था कि 98 साल चल रहा है, किसी एक संस्था इतनी साल चलना मुश्किल है, इतने साल चल रहे हैं तो ये छोटी नहीं, इसमें बहुत परिश्रम। मैंने सुना था कि संघ के ज्येष्ठ जो थे, मैंने एक घटना सुनी थी कि लखनऊ में राष्ट्र धर्म पत्रिका कार्यालय जो था उसमें संघ के कई पदाधिकारी खुद ही लेखन भी करते थे, खिले भी जोड़ते थे, प्रिंट भी करते थे और छपाई भी करते थे और पोस्टिंग भी करते थे। एक दिन उसमें सब वरिष्ठ थे, 4-5 लोग जिनको आज हम पूजा करते, ऐसे भाऊराव जी थे, नाना साहब देशमुख जी भी थे, परमादरणीय दीनदयाल जी भी उधर थे और 2-4 लोग थे। मैंने सुना ज्येष्ठों से कि एक दिन इतनी कठिन परिस्थिति थी कि सुबह से भोजन के लिए शाम तक कुछ नहीं मिली थी, वो ये भी बाहर नहीं जा पाए थे। तो शाम को एक दूसरों के मुंह देखते थे, अरे कुछ है क्या, किसी के पास पैसा भी ज्यादा नहीं था। शाम को किसी ने 2-2.5 रुपए हासिल की और जाके मुरमुरे और मूंगफली लेके आए 8 साढ़े 8 बजे। फिर भी इनका काम चल रहा था। काम करते 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 जो ला के रखे हैं ना वो खाना भी भूल गए थे और रात 12:30 1 1:30 बजे एक एक जहां बैठे थे ना वही नींद लगी थी उनको। तो 2-2.5 के आसपास में जब उठे तो देखे सब लोग इधर उधर सोए, तब उठ के कुछ वो खा पाए। इतना मेहनत से, इतना परिश्रम से। मैं इसलिए मानता हूं संघ के जो प्रचारक है, विस्तारक है, जो भी पदाधिकारी है, इस देश के किसी भी सन्यासी से कम नहीं मानता हूं मैं। हम यदि सभी सन्यासी लोग ऐसे ही करते थे तो राष्ट्र की स्थिति बहुत अलग होता था, क्योंकि 6,40,000 गांव हैं, हम सन्यासी 15-20 लाख लोग हैं। तो एक गांव भी एक सन्यासी लेके, आज जैसे एक प्रचारक कई गांव संभालता है और कई गांवों की चिंता करता है। ऐसे मुझे लगता है कि भविष्य में हमारी जो धर्म क्षेत्र है, साधु सत्पुरुष है, मैं उनसे जरूर प्रार्थना करता हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ जुड़कर हमारे आश्रमों को, मठों को राष्ट्र कार्य के लिए, धर्म कार्य तो हमारा कर्तव्य है, हम कर ही रहे। हर साल एक जयंती और पुण्यतिथि होती है वो भी करते हैं, कई त्योहार होते हैं वो भी करते हैं। हमारे पास बहुत समय है खाली पड़ा है, तो कीर्तन प्रवचन तो करते रहते हैं, उसके अलावा भी हमारे साथ बहुत कुछ समय पड़ा हुआ है। हम यदि संघ के साथ जुड़कर काम करना शुरू करेंगे या संघ को शुरू में उनके मार्गदर्शन में या उनसे कुछ सलाह लेकर करेंगे तो कई मठों को, धर्म क्षेत्रों को मैं देख रहा हूं कि वहां लोगों की संख्या घटती जा रही है। कि क्या हम करना चाहिए, लोगों की अपेक्षाएं बदलते हुए उसके साथ हमारी गतिविधियों को भी हम कुछ सुधारने की जरूरत है, नई ग्रहण करने की जरूरत है। ऐसी स्थिति में मेरा जरूर आग्रह रहेगा
कि हम इस तरह से काम करना चाहिए, धर्म क्षेत्र के साथ साथ सामाजिक क्षेत्र और राष्ट्र के उन्नति के लिए हम कार्य कर सकेंगे। और मैं हमेशा ये भी देखता हूं, संघ सभी प्रकार की चिंता करते हैं राष्ट्र की। इतनी चिंता करने वाले दूसरी कोई संगठन इस देश में दिखाई नहीं पड़ते। इसीलिए आप लोग धन्य हैं कि आप संघ के तृतीय वर्ष में शिक्षा अर्जन करने के लिए आए हैं। मैं देश भर के लोगों से भी प्रार्थना करूंगा, अपनी जो बच्चे हैं उनको इसी तरह के संस्कार देने की जरूरत है। नहीं तो देश में, हमारे देश को बर्बाद करने के लिए विदेशी ताकतें हो या और कहीं हो, अलग अलग व्यसनों के धनी बना रहे, हमारे युवाओं को, बुजुर्गों को धनी बना रहे। अलग अलग प्रकार के व्यसन, किसी को खाने की व्यसन लगा रहे, किसी को पीने की व्यसन लगा रहे, किसी को अपने पूरा समय बर्बाद करके किसी न किसी सोशल मीडिया में रत रहने की लत लगा रहे, छोटे छोटे बच्चों को भी लगा रहे हैं। इसको हम रोक पाएंगे कि नहीं पाएंगे मालूम नहीं है, मगर इस तरह रोक सकते हैं कि अच्छी संस्कार देकर। अच्छी संस्कार देने के लिए संघ एक बहुत बड़ी अच्छी माध्यम है। और हमारी धर्म क्षेत्र के जितने भी आयाम है वो सब बड़ी माध्यम हो सकते हैं, उनसे ये हो सकेगा ऐसा मुझे लगता है। तो मैं धन्य हूं आप सब लोगों से मिलकर, कि आपको देखते हुए भी लगता है कि अन्यों से ये लोग, आपको सहजता से देखते हुए भी मालूम पड़ता है कि कुछ हटकर है। ऐसा आज इधर ही नहीं है, देश भर में कहीं भी यह सात्विकता आपके चेहरों पर, आपके वर्तन में देखने के लिए मिलता है। तो हमारे देश के लिए इतना बड़ा भाग्य और कुछ नहीं हो सकता है। हमारे देश की, हमारे देश को बचाने के लिए, धर्म को बचाने के लिए और हमारे देव देवताओं की अवहेलनाओं से बचाने के लिए एक ही मार्ग है, वो संघ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही है। तो मैं अभिभूत हूं आप सब लोगों से मिलकर। मैं नहीं आया होता तो बहुत शायद मेरे जीवन का कुछ मैं खो देता था कि क्या, ऐसा मुझे लगता है। और मैं हमेशा ये देखता हूं बहुत कुछ समर्थ, क्योंकि लोग हर चीज की ओर देखने की अपनी अपनी एक नजरिया होते, उससे वो देखते रहते। जैसे कि एक साधु नाव में बैठ के नदी पार कर रहा था, उसी वक्त उसमें एक अमीर सेठ भी बैठे थे। साधु दिखते ही उन्होंने कुछ एक स्वर्ण मुद्रा निकाल के साधु के हाथ में रखकर वंदन किया। साधु ने तुरंत उसको फेंक दिया पानी में, नदी में। नदी में जैसा फेंका वैसा आगे पीछे विचार नहीं करते हुए श्रीमंत वो मुद्रा के पीछे कूद पड़े और उस मुद्रा को उठा के लाए और फिर नाव में बैठ गए। बाद में साधु से पूछा, साधु महाराज आप इस मुद्रा की कीमत जानते हैं? पानी में फेंक दिया आपने। हाँ जानता हूं, कितना है, क्या है? उन्होंने कहा आपको खुदवाने के लिए जितनी ताकत होता है उतना ही उसका कीमत है। आपने पानी में कूद लिया ना, आपको खुदवाने के लिए जितना चाहिए उतना ही उसमें है। अरे आप क्या जानते हो, इस जल में जीवंत मछलियां हैं, जीवंत मंडूक है और कई सारी प्राणियां इसमें हैं, वो सब जीवंत है। आपकी मृतनाड्य उसमें क्या करने वाले, आप किसको प्रभावित करना चाहते? इसी तरह हमारे आप सब लोगों को हम देखते हुए यही महसूस होता है, किसको क्या दिखता है मालूम नहीं है, मुझे तो आप में ये निरपेक्ष भाव दिखता है। यही हमारे राष्ट्र को उन्नति की ओर लेके जाने वाले आपकी साहस और आपकी सज्जनता और आपकी सेवा, क्या कश्मीर में भी देख सके हैं और कई सारे जगहों में देख चुके हैं।
और दृष्टि जिसका अच्छे है उसको सब अच्छे चीजें दिख सकते हैं। जिसकी दृष्टि ही खराब है, मलमक्षी की दृष्टि है, जो बगल में फूल होते हुए भी वो गंदगी पर बैठेगी। एक मधुमक्खी होती है, बगल में कितने भी गंदगी हो वो छोड़ की फूल को ढूंढते हुए जाएगी, उसी को ग्रहण करेगी। वैसे हम में कोई भी कुछ भी देख सकते हैं, मगर हम तो जो है सो है। तो इसलिए मुझे बहुत खुशी हुई, आनंद हुआ आप सब लोगों को देखते हुए। इस कार्यक्रम का अनुभव आपका ये सब देखते हुए मुझे लगा कि हम एक अलग विश्व में ही यहाँ आए हैं, ऐसा लगा। तो इस अवकाश देने के लिए मैं आदरणीय सरसंघ चालक जी को और हमारे सब वरिष्ठ गणों को विनम्र अभिवादन भी करता हूँ। और एक और भी मेरा मकसद था कि इसी बहाने आदरणीय सरसंघ चालक मोहन जी का उद्बोधन भी सुनने के लिए मिलेगा, जिसके लिए आप सब लोग आतुर हैं। उसके लिए मार्ग प्रशस्त करते हुए, और मेरी भी उत्सुकता है उद्बोधन सुनने के लिए। नमस्कार।